पार्टी के कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है कि ऐसे लुटेरों को सबक सिखाने के लिए हम सबका सहयोग और समर्थन लेकर के चलें। हमारा किसी से कोई द्वेष नहीं है, हमारा किसी से कोई विरोध नहीं है, हमारा कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है, हमारा कोई राजनीतिक स्वार्थ नहीं है। हम तो स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी के स्वप्न साकार करने के पक्ष में। चौधरी देवीलाल ने जन्म से लेकर आखिरी सांस तक इस बात के लिए संघर्ष किया कि देश के हर नागरिक की मूलभूत जरूरियात रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य का प्रबंध सरकार करे, और जो सरकार ये ना करे तो सरकार का पतन कर देना चाहिए। इसलिए साथियों, कैथल जिला हमारा बहुत मजबूत गढ़ रहा है। आपने हर बुरे वक्त में पार्टी का साथ दिया है, भविष्य में भी आपका साथ हमें मिलेगा। परिस्थितियां बदलेंगी, जो दिक्कतें आपके सामने आई है उन्हें दूर किया जाएगा। हमारी सरकार बनने के बाद हम इन बूढ़े बुजुर्गों की जो सम्मानजनक पेंशन चौधरी देवीलाल ने मुकर्रर की थी, इस नालायक सरकार ने उसको भी काटने का काम किया। मैं उन बुजुर्गों से वायदा करता हूं कि जिसकी भी पेंशन काटी गई है उसकी कटी हुई पेंशन का पैसा मैं ब्याज के उनके घर भिजवाएंगे, और आगे के लिए वृद्धावस्था पेंशन 7,500 रुपया माहवार। महिलाओं को किचन में कोई दिक्कत नहीं आ रही। हम हर घर में हर महीने एक गैस का सिलेंडर और 1100 रुपये मुफ्त भिजवाने का काम करें। बिजली और पानी की किल्लत नहीं आएगी। खाद और बीज के लिए लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। प्रकृति के प्रकोप से अगर हमारी फसल का कहीं नुकसान हो जाएगा, हम उसका मुआवजा अपने आप में किसी को नुकसान करने की जरूरत है। इसके लिए आपको मिलकर के चलना होगा। हरियाणा प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री का पदभार संभालने के बाद एक घोषणा की थी कि जो किसी को भी कोई तकलीफ हो मेरी कोठी पे आके दरख्वास्त दे, मैं उनकी तकलीफ को दूर करूंगा। मुझे एक दफा चंडीगढ़ जाने का अवसर मिला, और चंडीगढ़ में मैं अपने किसी मित्र से मिलने के लिए जा रहा था। जिस सड़क से मैं जा रहा था उसी सड़क पर मुख्यमंत्री निवास था। मैंने गौर से देखा तो कोठी सुननी पड़ी थी, एक भी आदमी नहीं थे। मैंने अड़ोस पड़ोस के लोगों को बुला करके पूछा कि भाई यहाँ तो कोई आदमी नहीं है, क्या वजह है?
लोगों ने कहा क्या करेगा कोई यहाँ आके, यहाँ काम तो किसी का होता नहीं, कोई दरख्वास्त लेकर के आए तो पुलिस वाले उसे पीट करके जेल भेज देते। मैंने उसी दिन से एक मन बढ़ा लिया कि अगर कभी सरकार बनाने का अवसर मिला तो हम इस नीति को बदलेंगे। प्रजातांत्रिक प्रणाली में सरकारें तो बढ़ती और टूटती रहती, लेकिन नीति जो बन जाए वो नहीं बदला करती। आपके सहयोग और समर्थन से हमें सरकार बनाने का मौका मिला और मैंने अपनी बात को ध्यान में रखते हुए पहली कदम से एक निर्णय लिया कि अब लोगों को सरकार के पास जाने की जरूरत नहीं, सरकार आपके पास आएगी। जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं आपसे अनुरोध करूंगा, नारे लगाने से काम नहीं चलता। नारे तो मैं जेल में 10 साल खाली बैठा था, रोज लगाता। मेहनत करनी पड़ेगी, संघर्ष करना पड़ेगा और संघर्ष के लिए प्रेरित इस परिवर्तन पद यात्रा में आपको सम्मिलित करनी पड़ेगी। संक्षिप्त में एक ही बात कह रहा हूं, जाटी भाषा में कहा करते हैं, राज बना लो फिर थारे सारे खोट निकाल दो। हमारी सरकार में हम हर वर्ष हर गांव में जाते थे कि नहीं जाते थे, और जो मांग गांव के लोगों की तरफ से रखी जाती उसे मानी जाती थी कि नहीं मानी जाती? मानी। कुछ ऐसी मांगे भी थी जो लोगों ने नहीं मांगी, लेकिन व्यवहारिक ज्ञान के आधार पर हम उसको बढ़ाना जरूरी समझते थे। हमारा ये देश सभी धर्म, मजहब और जाति बिरादरी का देश है। सभी लोग सुखमय जीवन व्यतीत करें, इसके लिए इंडियन नेशनल लोकल पार्टी के लोगों की जिम्मेवारी बढ़ जाती है। इसलिए आपसे निवेदन करूंगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक काम किया करो। आप जब कभी भी अवसर मिले, एन के निशान का बटन दबा दिया करो, बाकी सारा हम। मेरी आइडिया रखोगा तो फिर मैं आपसे वायदा करता हूं कि आपको सारी सुविधाएं हम देंगे। कर्ज का पैसा आपको नहीं देना पड़ेगा। आपके पास इतना पैसा आएगा कि आप दूसरों को कर्ज दे सकेंगे। हम पुनः इस देश में वही आपसी प्रेम, प्यार और भाईचारे का वातावरण कायम करना चाहते हैं। इसलिए आपसे निवेदन कर रहा है, ये कैथल जिला हमारा मजबूत गढ़ रहा है। इस गढ़ में कहीं कोई ब्रेक ना लग जाए, कमी बेसी हो उसको सुधार लें, रूठों को मना लें, सबको पुचकार लें। आपको
24 का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। गठबंधन टूट जाएंगे। सत्ता पक्ष के लोग विधानसभा से त्याग पत्र देकर के आपके साथ शामिल हो जाए, और जब सरकार अलग में होगी तो फिर मध्यावधि चुनाव निश्चित है। और चुनाव जब होंगे तो हरियाणा प्रदेश में नहीं, पूरे देश में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार बनेगी। और जब सरकार आपकी बनेगी तो फिर सारी सुख सुविधाएं आपको मिलेंगी। हम हर बच्चे को निःशुल्क शिक्षा देंगे। उनकी शिक्षा पर कोई पैसा खर्च नहीं होगा। पढ़ने वाला बच्चा अगर बीमार हो जाए उसका मुफ्त में इलाज कराएंगे, और वो बच्चा पढ़ लिख करके जब योग्य हो जाए तो हम उसकी योग्यता के मुताबिक उसको अच्छे पद पर बिठाएं। अगर हमारे गांव का पढ़ा लिखा बच्चा बड़ा अफसर बनेगा, बच्चे तो बाहर में जा रहे हैं सारे, तो गांव की भलाई की बात सोचेगा नहीं जाता। इसलिए उस पढ़े लिखे योग्य बेटे के माँ बाप ने चाहे वोट कहीं भी दिया हो, हम उसमें वोट की राजनीति का दखल नहीं मानेंगे। हर पढ़े लिखे युवक को हम ऊंचे पद पर बिठाएं, और जब तक उसे नौकरी नहीं मिलेगी 21,000 रुपया महीना बेरोजगारी का भत्ता देगा। हर प्रकार की मदद करेंगे, हमारी तरफ से उनको पूरा सहयोग मिलेगा। हमने उनको जाके आश्वासन भी दिया है। 8 तारीख को उनका बड़ा समागम होगा, मैं समय निकाल करके उनके पास जाऊंगा और उनको हौसला देंगे। चौटाला साहब, आज 2024 को लेके इनेलो पार्टी की तरफ से कुछ नई घोषणाएं की हैं, वो क्या घोषणाएं हैं? जोर से बोलिए। जो आज घोषणाएं की आपने, वो क्या घोषणाएं हैं, एक बार मीडिया को बता दें। 24 में अगर आपकी सरकार बनती है तो आप क्या करेंगे? लोगों को जो सुविधाएं देंगे, जो आपने अभी अपने संबोधन में कहा, उनके बारे में। हमारी यहाँ कहावत है, सारी रात रोई एक मजार वो भी पड़ोस। ये सारी बातें तो मैंने अभी बताई, उसके अलावा कोई और बात पूछ। सर बाइट पे बोल दो, एक बार नाम रिकॉर्ड कर रहे हैं आपका। आपने कहा कि महिलाओं को एक सिलेंडर और 1100 रुपये दिए जाएंगे, तो उसके अलावा और कौन सी घोषणाएं हैं? एक बार घोषणाएं दोबारा बता दो जी आप सारी। महिलाओं को सत्कार देना है, युवाओं को, पढ़े लिखे लड़कों को जब तक नौकरी नहीं मिलेगी बेरोजगारी का भत्ता देंगे, बूढ़ों की पेंशन 7,500 रुपये माहवार करेंगे, हर बच्चे को निःशुल्क शिक्षा देंगे, और शिक्षा प्राप्त बच्चों को अच्छी नौकरी देंगे। जब तक नौकरी नहीं मिल पाएगी उनको बेरोजगारी का भत्ता 21,000 रुपये महीना। कल दुष्यंत चौटाला ने बूढ़ों कहा, की पेंशन 7,500 रुपया करेंगे। कल दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि 5100 रुपये पेंशन ना होने पर उनको एक टीस है कि वो 5100 रुपये पेंशन नहीं कर पाएंगे। कल दुष्यंत चौटाला ने बयान दिया है कि वो 5100 रुपये पेंशन ना करने पर उनके मन में एक टीस है कि वो गठबंधन में होने के बावजूद भी 5100 रुपये पेंशन नहीं कर पाए। आपको पलट करके उससे ये पूछना चाहिए था कि आपने अपने चुनाव घोषणा पत्र में जो वायदे किए उनमें से कोई एक भी पूरा किया क्या? कि तो सरकार बन गई और उन्होंने चुनाव घोषणा पत्र में जो कुछ लिखा हो उसके मुताबिक
पेंशन देने के बजाय पेंशन काटने का काम किया। सर आपने कहा कि 2024 का भी इंतजार नहीं करना पड़ेगा कि गठबंधन जल्दी टूट जाएगा। मैंने बताया तो है। क्या आपको नहीं लग रहा कि ये गठबंधन टूटने वाला है? ये प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ, ये गठबंधन चलेगा क्या? जिस हिसाब से गठबंधन सरकार की स्थितियां बन रही है उस हिसाब से आप है? गठबंधन सरकार की जो स्थितियां बन रही हैं, काम नहीं हो रहा है, क्या उस हिसाब से आपको लगता है कि सरकार टूटने वाली है? फिर वही बात फिर पूछोगे जब मैंने वही सर, मैं भी वही कह रहा हूँ। चौटाला एक बार रिकॉर्डिंग हमारे पास है लेकिन आपके चौटाला साहब, इनेलो क्या किसी के साथ गठबंधन में आ सकते हैं 2024 के चुनाव में? हमारा एक ही लक्ष्य है, हम राष्ट्र का भविष्य उज्जवल बनाने के पक्षधर हैं। चौधरी देवीलाल जी की नीतियों का समर्थन करते हुए हम उनके स्वप्न साकार करना चाहते हैं। हर आदमी संपन्न, समृद्ध और खुशहाल हो, ये हमारी पार्टी की नीति है। हर नागरिक की मूलभूत जरूरियात रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य का प्रबंध सरकार करे। जो सरकार ये ना कर सके उस सरकार का पतन कर देना। किसी भी पार्टी से कोई परहेज नहीं है गठबंधन को लेकर इनेलो? है? किसी भी पार्टी से परहेज नहीं है गठबंधन को लेकर? क्या कांग्रेस से भी गठबंधन कर सकते हैं इनेलो? आप तो पत्रकार हो। अतीत में बीजेपी की सरकार जब गिरी थी और हमने बीजेपी को भी सहयोग दिया था और उस गठबंधन में हमने कोई उनसे मांग नहीं रखी थी, उनको पूरा समर्थन दिया और अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री रहे। हमारे गठबंधन की वजह से अटल जी का नाम रोशन हुआ था। अब भी देश की इन विकट परिस्थितियों से देश को उबारने के लिए कोई भी हमारे इस पार्टी में शामिल होना चाहिए, हम उसका स्वागत करें। थैंक यू।